राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने होली की दूज की कहानी। चैत मास की दूज को होली भैया दूज मनाते हैं, यानी कि होली के दूसरे दिन। तो आइए भक्तों सुने 7 बेटों और 1 बेटी की संपूर्ण कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ पूछने गई कि जब किसी का बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लीपो, घी में चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। इस पर भाई ने कहा, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीपो, दूध में चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोल कर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दें। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ ने से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। सभी से पूछते हैं, किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया
भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। तब बहन ने भाई से कहा, मैं भी घर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली, जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए और 7वें की शादी होने पर वह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर बुढ़िया ने भाई के बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। बहन ने देखा, उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को ही तब बहन बोली, पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब तक दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। रास्ता में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने साथ अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा, पहले मेरे 7 जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करना। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।